अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो मियोसिस की डेफिनेशन बनती है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है? चीज़ का कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा बेटा, हमने माइटोसिस पढ़ा था। हमने उसमें देखा था कि डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी के पेरेंट सेल के अंदर है, जबकि मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस की डेफिनेशन क्या बता रहा है? द प्रोसेस टू मेक द सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पे अगर हमारी बॉडी के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे बेटा मियोसिस के बाद गैमीट्स बनेंगे यानी कि एग और स्पर्म बनेंगे, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी। मतलब बेटा एग के अंदर क्रोमोसोम की तादाद रह जाएगी 23 और इसी तरह से स्पर्म के अंदर भी तादाद कितनी रह जाएगी? 23 रह जाएगी। मियोसिस क्रोमोसोम की तादाद को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रखने के अंदर मदद देता है। मिसाल के तौर पे 23 स्पर्म आ रहे हैं, क्रोमोसोम आ रहे हैं जो वालिद से, इसी तरह से 23 आ रहे हैं वालदा से, दोनों मिलके बेटा 46 क्रोमोसोम उतने ही बना देंगे जितने के माँ बाप के अंदर मौजूद हैं। या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर बात करें तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर किसे कहते हैं बेटा? जो 2n की हालत में हो। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होके हैप्लॉयड नंबर n की हालत के अंदर तकसीम हो जाते हैं। डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है, हैप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। अगर हम लोग मियोसिस की बात करें, माइटोसिस की तरह मियोसिस का एक फ़ेज़ नहीं है। माइटोसिस में तो हमने देखा था एक ही फेज़ था जिसके अंदर प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ आ रहे थे, जबकि मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं है। मियोसिस को दो फेजेस के अंदर तकसीम किया गया है, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। इम्पॉर्टेंट फेजेस जो हम लोग देखी जाएंगे वो बेटा होगी मियोसिस 1 की। उसके अंदर हम देखेंगे क्रोमोसोम की तादाद किस तरह से कम हो रही है। अगर हम लोग मियोसिस 1 करेंगे उसी तरह से फेजेस आएंगी, मेटाफेज़ 1, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। जब हम मियोसिस 2 में जाएंगे तो उसी तरह से प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2 हो जाएंगी। ये फेजेस हैं जिसके अंदर मियोसिस को तकसीम किया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें बेटा, वही दोबारा डेफिनेशन आ रही है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि अगर 2 क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर मौजूद हैं, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो अगले 2 सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हो जाएगी बेटा आधी। मियोसिस 1 में एक सेल तकसीम होके हमें 2 सेल देगा और मियोसिस 2 में उन 2 से कितने सेल मिल जाएंगे? हमें 4 सेल मिल जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि मियोसिस का एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो 4 सेल है, 4 हैप्लॉयड सेल है। ये बार बार बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। हैप्लॉयड सेल का मतलब है जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी। एग और स्पर्म इनके अंदर बेटा बाकी बॉडी के सेल की निस्बत क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। क्रोमोसोम की जो तादाद है बॉडी के अंदर अगर 46 है, एग और स्पर्म के अंदर इनकी तादाद कितनी हो जाएगी बेटा? 23 रह जाएगी। समरी की बात की जाए, अगर हमारे पास इंटरफेज है, सिस्टर क्रोमेटिड है, अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड पेरेंट, ठीक है, डिप्लॉयड पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे मियोसिस 1 ख़त्म हो रही है वहाँ पे 2 सेल बने हैं और जहाँ पे मियोसिस 2 ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमारे पास 4 सेल बने हैं। यानी कि हमारी बात जो स्टार्ट हुई थी वो एक सेल से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड पे हमारे पास कितने सेल बचे हैं बेटा? हमारे पास 4 सेल बन चुके हैं। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं प्रोफेज़ की। मियोसिस 1 का जो सबसे लेंथी फेज़ है वो है प्रोफेज़। कौन सा फेज़ है बेटा? प्रोफेज़। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? कॉइल हो जाएंगे एंड बिकम इंडिविजुअल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप इनके अंदर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस तरह से हमने देखा था माइटोसिस के प्रोफेज़ 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे भी ऐसे ही होगी। लेकिन वहाँ पे क्या था? सिंगल क्रोमोसोम था। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है बेटा? क्रोमोसोम का पेयर होगा हमारे पास। क्या होगा? क्रोमोसोम का पेयर।
अब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड हैं, तो मतलब बेटा हमारे पेयर के अंदर 4 क्रोमाटिड होंगे। इसको टेट्रेड का नाम भी दिया जाता है और इसको बाईवैलेंट का नाम भी दिया जाता है। इस अमल में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर इस बात को मेक श्योर करती है कि जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाए। प्रोफेज 1 की बात करते हैं बेटा। अर्ली प्रोफेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, आप जहाँ पे लेट प्रोफेज है इसके अंदर देख सकते हैं बेटा क्रोमोसोम कितने हैं, 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं, मतलब 4 क्रोमाटिड उसके अंदर मौजूद हैं। ये एक होमोलोगस पेयर है। डायग्राम 2 में जो लेट प्रोफेज की डायग्राम है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं बेटा कि 2 होमोलोगस पेयर हमारे पास मौजूद हैं। कितने होमोलोगस पेयर हैं बेटा? 2 होमोलोगस पेयर हमारे पास मौजूद हैं। आगे चलते हैं। प्रोफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। इसको आगे मज़ीद 5 फेजेस में तकसीम किया गया है। इसका सिंपल सा फार्मूला है LGPDD। क्या फार्मूला है? LGPDD। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 फेजेस हैं प्रोफेज की। फर्दर हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बेटा लिप्टोटीन। इस स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, क्लोज आएंगे एक दूसरे के। कंडेंसेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं बेटा क्रोमोसोम क्या होते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ऑल द क्रोमोसोम बिगम टू कंडेंस। जैसे मैंने पहले बताया क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और क्या बना देंगे बेटा, पेयरिंग बनाना शुरू कर देंगे। जाइगोटीन, द नेक्स्ट फेज इज द जाइगोटीन। दिस स्टेज बिगन विद द इनिशिएशन ऑफ द पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के पेयर बन जाएंगे। पेयरिंग के अमल को नाम दिया जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहते हैं बेटा जब क्रोमोसोम पेयर बना के एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं बेटा क्रोमोसोम जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग बना के मौजूद हैं। ठीक है, क्या बना के मौजूद हैं बेटा? पेयरिंग बना के इसके अंदर मौजूद हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए हुए हैं। उसके बाद अगली फेज़ है हमारे पास जाइगोटीन की ही चल रही है। इसको साइनेप्सिस हो गई है, क्रोमोसोम हमारे दूसरे के करीब आ चुके हैं। उसके बाद अगली फेज़ है हमारे पास पाइकीटीन की। पाइकीटीन के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगी, क्रोमोसोम मुकम्मल एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाएंगे। इस अमल में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस लेके आती है, वो वेरिएशन जो हमारे पेरेंट्स के अंदर आई हैं। मतलब हम लोग अपने माँ बाप की बिल्कुल कॉपी नहीं है, इवन के बहन भाई भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या कर रही है, वेरिएशंस लेके हमारे अंदर आ रही है। उसके बाद ये वही बताया हुआ बेटा, क्रॉसिंग ओवर इज प्रिसाइज ब्रेकेज स्वैपिंग एंड द रीयूनियन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ आगे अपना एक एक क्रोमाटिड को एक्सचेंज करेंगे। ये डायग्राम में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये है क्रॉसिंग ओवर। आप लोग देख सकते हैं बेटा 2 क्रोमोसोम हमें बताए हुए हैं, एक रेड में और एक ब्लू में। लेकिन सेकंड डायग्राम में देखें 2 क्रोमोसोम के एक एक बाजू एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है। इस अमल को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस लेके आ रही है। जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा क्रोमोसोम का कुछ बाजू चेंज हो चुका है, इसके अंदर वेरिएशंस आ चुकी हैं और उसी तरह से आगे हमारे पास 4 सेल मौजूद हैं। यहाँ तक है बेटा हमारे पास प्रो फेज़ का सेकंड लास्ट फेज़, थर्ड लास्ट, इसे नाम दिया जाता है पाइकीटीन। डिप्लोटीन का जो फेज़ है बेटा, इसके अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे के से सेपरेट होने की तैयारी करते हैं, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज आल्सो नाउन एज डिप्लोनीमा। डीएनए रिकॉम्बिनेशन इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। क्रोमाटिड कंटिन्यू टू शॉर्टन, क्रोमाटिन आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मोटे होते रहेंगे और ये क्या बना देंगे बेटा, टेट्रेड बना देंगे। क्या बना देंगे, टेट्रेड बना देंगे।
उसके बाद लास्ट फेज़ है हमारे पास डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी, न्यूक्लियोइड डिसअपेयर हो जाएगी और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रोफेज़ के अंदर हुआ था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई, न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो गई और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो गए। यहाँ तक हमारे पास द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ मियोसिस 1 प्रोफेज़ इज़ कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट फेज़ इज़ दी मेटाफेज़। मेटाफेज़ 1 के अंदर क्या है बेटा, अब मेटाफेज़ का आप लोग मैं माइटोसिस के साथ कंपैरिजन देता हूँ। उस फेज़ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, एक क्रोमोसोम था और वो इक्वेटर में आ गए थे, सेंटर के अंदर आके लाइन अप हो गए थे। यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन वहाँ पे एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे होमोलोगस पेयर मौजूद हैं। वहाँ पे एक क्रोमोसोम सेपरेट होके क्रोमाटिड के अंदर तकसीम हो रहा था। यहाँ पे बेटा होमोलोगस पेयर जब एक दूसरे से अलग होंगे तो एक एक के पास एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम मौजूद होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं दरमियान में आ जाना। आप देखें यहाँ पे क्रोमोसोम सेंटर के अंदर आके लाइन अप हो गए हैं, इक्वेटर के अंदर आ गए हैं और काइनेटोकोर के ऊपर आके स्पिंडल फाइबर लग चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, काइनेटोकोर बेटा वो जगह है जहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे और क्रोमोसोम की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो खिंचे और क्रोमोसोम को क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। अगर हम यहाँ पे एनाफेज 1 का माइटोसिस के एनाफेज से मवाजना करें तो वहाँ पे हमारे एक स्पिंडल फाइबर के पास एक क्रोमाटिड था, जबकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर के पास बेटा पूरे का पूरा क्रोमोसोम का सेट मौजूद है। ये चल रही है हमारे पास एनाफेज। अगली है हमारे पास टीलोफेज। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा बेटा, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करेगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के अंदर ख़त्म हो चुकी थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली ये क्या कर देगी बेटा, सेल को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगी। साइटोकाइनेसिस पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बेटा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म तकसीम हो चुका है, क्रोमोसोम अपने ऑपोजिट पोल के ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे देखें बेटा आप लोग, क्रोमोसोम जो है वो 2 सेल के अंदर, सेल जो है, जो पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल के अंदर तकसीम हो गया है। यहाँ तक हमारे पास हो गया हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट। अब आ रहे हैं हम मियोसिस 2 की तरफ। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 जस्ट लाइक दी माइटोसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद कम नहीं होगी, बल्कि हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रोमोसोम की कॉइलिंग होगी, क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पैक्ट होते रहेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियोलस बने थे टीलोफेज 1 के अंदर वो दोबारा ख़त्म हो जाएंगे और तमाम का तमाम न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर दोबारा रिलीज़ हो जाएगा। मेटाफेज 1 के अंदर उसी तरह से जैसे पहले एक्वेटर प्लेट बनी थी, इक्वेटर बना था, लेकिन मियोसिस 1 के मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम हमारे पास होमोलोगस पेयर थे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक क्रोमोसोम है। जब हमारे पास एनाफेज कंप्लीट होगी, हर क्रोमोसोम तकसीम हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो चुका है बेटा, एनाफेज के अंदर एक दूसरे से अलग हो चुका है। बात समझ आ गई है। क्रोमोसोम जब हम एनाफेज 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरे का पूरा पेयर था, यहाँ पे एक एक सिर्फ बाजू मौजूद है, क्रोमोसोम का पेयर मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि माइटोसिस के अंदर हुआ था। उसके बाद बेटा टीलोफेज है, उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच कर रही है, जिसे क्लीवेज फैरो का नाम दिया गया था। और ये मेम्ब्रेन पिंच होती रहेगी और सेल को 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देगी। डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी बेटा आपको, मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस्ड इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू दी पेरेंट सेल। क्रोमोसोम की तादाद बेटा डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल की निस्बत
आधी हो जाएगी। और मैंने ये कहा था कि मियोसिस का एंड प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो 4 सेल होंगे। आप लोग देख सकते हैं बेटा हमारे पास क्या मौजूद है, 4 सेल यहाँ पे मौजूद हैं। यही आज का टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी।